सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। रमा जी एक साधारण परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राहुल और बहू कविता के साथ रहती थी। एक बेटी निधि थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में रह रही थी। रमा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। राहुल और कविता की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनके कोई संतान नहीं थी। रमा जी की बहू कविता भी जॉब करती थी, जो कि रमा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन कविता और राहुल यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी कविता का जॉब करना कितना जरूरी था। रमा जी अपने बेटे राहुल से इस बारे में बात करती तो राहुल किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे कविता को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की पूरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाहत में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से कविता देर तक सोती रही और रमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। राहुल भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर राहुल को तो देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। रमा जी ने ड्रामा किया। कविता ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। कविता खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। कविता नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर कविता सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही कविता के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुखी नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही क्या करो। सास की बात सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। राहुल का बोझ कम करने के लिए तो वह नौकरी कर रही है। खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में रमा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रमा जी की बेटी निधि का अमेरिका से फोन आ गया। निधि की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार रमा जी ने जैसे ही निधि की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही निधि ने उन्हें डपट दिया। माँ बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और रमेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और निधि रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। निधि की बात सुनकर रमा जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। कविता तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय कविता को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कविता, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी।
चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर कविता की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, रमा जी की तरह। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।